उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो है 5 करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये परीक्षा जो भी आगामी परीक्षाएं आप देने वाले हैं, चाहे बीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, राजस्थान है, जितने भी एग्ज़ाम आपके, और 2023 का यूपीपीएससी, उन सभी परीक्षाओं के साथ अन्य जितने भी आप जीके जीएस के एग्ज़ाम देते हैं उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे और मिलेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं कि हम 5 के 5 क्वेश्चन राइट करें और उसके बाद इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो करंट अफेयर्स क्लासेस में पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर रोधी टीका कहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर रोधी टीका कहाँ पर? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद या डी चेन्नई। आंसर एक ही राइट होगा, तो आप मुझे बताइएगा और मुझे ये बताइए कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और अधिकतर इससे पीड़ित कौन होता है। तो इसका आंसर डी चेन्नई नहीं होगा, सी हैदराबाद नहीं होगा, ए मुंबई नहीं होगा। इसका आंसर बी फॉर बॉय होगा। बॉय मतलब नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर रोधी टीका लॉन्च किया गया। इससे संबंधित कुछ चीज़ों को हम जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो आपको पहले नंबर पे कह रहा है कि भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर रोधी टीका नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसे बनाया जा रहा है, इसको बनाया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं अदार पूनावाला। ये बताइएगा अदार पूनावाला भारत के किस राज्य से संबंधित हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि यह टीका 9 से 14 नहीं होगा, ये 9 से ऊपर की लड़कियों को, बच्चियों के लिए है। अगर इसका टीकाकरण कर लिया जाता है तो सर्वाइकल कैंसर से लड़कियां जो पीड़ित होती हैं उनका बचाव हो सकता है। कह रहे हैं इस टीका को HVP, H का मतलब होता है ह्यूमन, V का मतलब होता है पेपिलोमा और V का मतलब होता है वायरस। कभी कभी शॉर्ट में HPV का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इस टीका को HPV भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में हो सकता हो ये कह के पूछे सर्वाइकल कैंसर की जगह, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, इसके 5 एक्सप्लेनेशन से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये हो गया आपका भारत का पहला सर्वाइकल टीका। फिर कह रहा सितंबर 2022 में INS विक्रांत नामक स्वदेशी विमान को नौसेना में शामिल किया गया है। इस विमान की ऊंचाई क्या है? ए कह रहा है 61.6 मीटर, बी कह रहा है 85.03 मीटर, सी कह रहा है 50 मीटर या डी कह रहा है उपरोक्त कोई नहीं। तो INS विक्रांत अभी हाल ही प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको नौसेना को समर्पित किया गया है और आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में अच्छी अच्छी फ़ोटो इसकी लगी थी। तो इसका उत्तर आप मुझे बताइए। इसका आंसर डी नहीं होगा, 50 मीटर नहीं होगा, 85 मीटर नहीं होगा। इसका आंसर होगा ए, 61.6 मीटर इस विमान की ऊंचाई है। इस विमान को ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं, नौसेना का स्वदेशी विमान है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है स्वदेशी विमान, स्वदेशी मतलब ये भारत, अधिकतर कल्प जो इसमें पुर्जे यूज़ किए गए हैं, ये भारत में उपकरण बने हुए हैं। कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान INS विक्रांत को कोच्चि में, याद रखिएगा कोच्चि स्थान पूछ सकता है, में नौसेना में शामिल किया गया है। इसकी ऊंचाई 61.6 मीटर है, इसकी लंबाई 262.5 मीटर है। इस विमान में लगभग 76% सामान भारत का ही प्रयोग किया गया है, यानी मेक इन इंडिया के अंतर्गत प्रयोग किया गया है। इस विमान को बनाने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और इसी में आपको एक चीज़ बताएं जो बड़ी चर्चा का विषय थी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी भी मंच से इसके बारे में बात किए थे, कि भारतीय नौसेना का नया झंडा इसमें लगा हुआ था, क्या बोलते हैं, विमान में। कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के समय का सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर शिवाजी महाराज के राजचिन्ह को शामिल किया गया है। तो एक बार झंडे को ध्यान से देख लीजिएगा और यहाँ पे आप शायद देख सकते हैं, इसमें नहीं, इसमें है, ये देखिए फ्लैग में है। तो तिरंगे के साथ जो है शिवाजी महाराज को, पहले इसमें अंग्रेज़ों का प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, अभी शिवाजी महाराज के राजचिन्ह को शामिल किया गया। तो ये नया चीज़ इसमें देखने को मिली है। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये आने वाले क्वेश्चन है। फोटो देख के आप पहचान सकते हैं कि ये कौन है। कह रहा है कि सितंबर 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए मैरी एलिजाबेथ ट्रस, इनका नाम है, के नाम का ऐलान किया गया। या ब्रिटेन के किस नंबर की महिला प्रधानमंत्री होंगी? ए कह रहा है दूसरी, बी कह रहा है तीसरी, सी कह रहा है चौथी, या डी कह रहा है पांचवी। यानी ब्रिटेन में अभी तक जो महिला प्रधानमंत्री हैं ये किस नंबर की हैं महिलाओं में? तो इसका आंसर डी 5 नहीं होगा, सी 4 नहीं होगा, ए दूसरी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ये तीसरी ब्रिटेन की महिला प्रधानमंत्री हैं। आप मुझे बताइएगा ये किस पार्टी की हैं? ठीक है, इनकी उम्र 47 साल लगभग है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। कह रहे हैं कि ब्रिटेन की मैरी एलिजाबेथ ट्रस, इनका नाम है, 47 साल की हैं, द्वारा भारतवंशी ऋषि सुनक को हराकर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी प्रस्तुत की गई है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इन्होंने किसको हराया? तो भारतवंशी ऋषि सुनक। ऋषि सुनक लगातार इनसे आगे चल रहे थे और हम लोगों को भी आशा थी कि इस बार भारतीय मूल वंश के ऋषि सुनक वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में इनको मैरी एलिजाबेथ ट्रस ने हरा दिया और हराने के बाद ये प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन गई। कह रहे हैं कि यह मार्गरेट थैचर और टेरेसा, या टेरेसा लिखा है, टेरेसा यानी मार्गरेट थैचर 1, टेरेसा 2 के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। इसके पहले थैचर हो चुकी है, टेरेसा हो चुकी हैं और ये ट्रस तीसरी हो गई। वर्ष 2021 में इनके द्वारा विदेश मंत्री पद पर भी कार्य किया गया था, यानी इसके पहले ये क्या थी? विदेश मंत्री थी। आप मुझे बताइएगा किस पार्टी की हैं। और बहुत अच्छी बात है कि महिला प्रधानमंत्री होने वाली हैं। ब्रिटेन को फिर जो है तिबारा जो है आपको ब्रिटेन को महिला प्रधानमंत्री मिलेंगी। तो उत्तर प्रदेश का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का चौथा, याद रखिएगा, चौथा लॉजिस्टिक पार्क किस स्थान पर बनाया गया है? अभी कल परसों में उद्घाटन किया गया हो। ये आपका क्या मिर्ज़ापुर में किया गया है क्या? चलिए, ए मिर्ज़ापुर, बी बनारस, सी जौनपुर, या डी गाज़ीपुर। तो ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक पार्क है। आप मुझे बताइएगा कि लॉजिस्टिक पार्क का यूज़ क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है चुनार लॉजिस्टिक पार्क इन मिर्ज़ापुर। आंसर इस फोटो में ही दिख रहा है। चलिए, गाजीपुर नहीं, जौनपुर नहीं, बनारस नहीं, ए मिर्ज़ापुर। आने वाले क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आएंगे। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का ये चौथा लॉजिस्टिक पार्क मिर्ज़ापुर में बनाया गया है। यह पूर्वांचल का पहला है। उत्तर प्रदेश का चौथा है लेकिन पूर्वांचल का पहला है। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश के आगरा में 1, मुरादाबाद में 2, कानपुर में 3 तरह के पार्क बनाए गए हैं। यानी ये एक इसके पहले आगरा, 2 मुरादाबाद, 3 कानपुर में बनाए जा चुके हैं। तो अब ये मिर्ज़ापुर हो गया तो 4 हो गया। लेकिन आगरा, मुरादाबाद, कानपुर ये उत्तर प्रदेश के पूर्व में नहीं, पूर्वांचल में नहीं पड़ता था, कुछ पश्चिम में कुछ मध्य भाग में है, इसलिए पूर्वांचल का ये पहला होगा और उत्तर प्रदेश का चौथा होगा। तो तीसरा 3 कौन है? आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, इसके बाद मिर्ज़ापुर 4। यह भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस पार्क के बन जाने से क्या होगा? कह रहा है कि इस पार्क के बन जाने से प्रमुख उत्पादों को भारत सहित विश्व में के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सकता है और भी बहुत सारे लाभ होंगे। तो भारत के जो भी मिर्ज़ापुर के आसपास के क्षेत्र के, पूर्वांचल के आसपास के जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो उत्पाद है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी नई पहचान मिलेगी, तो हम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। सितंबर 2022 में बोस्टॉक सैन्याभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया जा रहा है? ए रूस, बी अमेरिका, सी चीन, या डी भारत। यहाँ पे देखिए फोटो में बोस्टॉक लिखा हुआ है, 2022 की फ़ोटो मैंने लगाया हुआ है। तो ये आपको और आकर्षित ये दिखे इसलिए मैंने इसको लगाना शुरू किया है। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत हो रही है, आपको पसंद आएगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़, लिखने में तो कुछ जाता नहीं, तो 2 लाइन 1 लाइन में कुछ लिख भी सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर होगा भारत नहीं, चाइना नहीं, अमेरिका नहीं, ए रूस। रूस में कहाँ? बोस्टॉक में। बोस्टॉक कहाँ है रूस में? जाना पड़ेगा देखने के लिए, या एटलस उठा के देख लीजिएगा। सितंबर 2022 में बोस्टॉक सैन्याभ्यास का आयोजन रूस में किया गया। इस सैन्याभ्यास में रूस 1, चीन 2, बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान द्वारा भाग लिया जा रहा है। यह सैन्याभ्यास 7 दिवसीय यानी 7 दिन चलेगा, जिसमें संयुक्त यानी सभी देश मिलकर प्रशिक्षण करेंगे।
चाइना रूस से सीखेगा, रूस चाइना से सीखेगा, ये सब बेलारूस से सीखेंगे, मंगोलिया से, तजाकिस्तान से सीखेंगे कि कैसे युद्ध किया जाता है, और युद्ध पे चर्चा करेंगे और बहुत सारे अपने पोत को लेकर प्रशिक्षण करेंगे या एक दूसरे से सीखेंगे। तो आज के 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर नए क्वेश्चन के साथ कल मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। और मुझे ये भी बताइएगा कि 5 के 5 क्वेश्चन राइट किए हैं कि नहीं। थैंक यू। फिर मिलते हैं। नमस्कार।